हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। रेशनलाइजेशन वाला जो पूरा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। ठीक, पूरी प्लेलिस्ट एक बार में अपलोड हो जाएगी। इसके बाद लास्ट वीडियो उसकी देखना, उसमें पूरा रेशनलाइजेशन की प्रैक्टिस करवाई थी। अब प्रैक्टिस के बाद अब उसका एक नया पार्ट देखते हैं। रेशनलाइजेशन तो ख़त्म हो गया, रेशनलाइजेशन के बाद एक पार्ट देखते हैं नंबर सिस्टम का, जो था एक्सपोनेंट। तो आज जो चर्चा होने वाली है वो होने वाली है एक्सपोनेंट पे। एक्सपोनेंट में पहले हम सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चंस लगवाएंगे। फिर तुम्हारी जो ये बुक है एनसीईआरटी, उसके सारे एग्जाम्पल्स वगैरह ये सब पढ़ाऊंगा। ये 1.5 एक्सरसाइज है और उसके पहले लिखा हुआ है बुक में, देखना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, वो पूरा पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर स्टार्टिंग होगी आगे की। तो पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे एग्जाम्पल्स, फिर पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और उस क्वेश्चनों के बाद फिर आपका चैप्टर का ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब 1.4 के जो क्वेश्चंस वीडियोस जिन्होंने देख ली है, उसके बाद बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो सारे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सी है 1.4 पूरी बन रही होगी होपफुली। ठीक है। अगर कोई कमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हो आप, कि कुछ क्वेश्चन हो, डाउट हो कोई, या वीडियोस में कोई और चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे बताएं। ठीक है। तब तक फिर हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। तो एक्सपोनेंट की आज स्टार्टिंग करते हैं। ठीक, तो एक्सपोनेंट पे ध्यान से देखो। ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, ऐसा अगर कुछ भी तुमको लिखा हुआ मिल जाए तो कंडीशन क्या होती है कि अगर ये बेस सेम है, ये क्या है बेस, ये बेस बोलते हैं इसको। बेस है क्या ए, इसका भी बेस क्या है ए। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है बेस में, दोनों जो पावर लगी हुई हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं, और वही इसका आंसर होता है। ध्यान से समझो, धीमे धीमे, फिर क्वेश्चन से हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे क्योंकि वहां प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो इस बेस की पावर क्या आ जाएगी, m प्लस एन। तो a की पावर m प्लस एन हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट को आप अपनी कॉपी में लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे, उनको सॉल्व करना। उनको सॉल्व करने के बाद ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो आगे। ओके, अभी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लिख लिया हो, अब इसका एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, वो एग्जाम्पल आप देखना ध्यान से। पहला एग्जाम्पल है कि अगर मान लो 23, जो कि हमारी बर्थडे डेट भी है, उसी का एग्जाम्पल ले लिया। 23 की पावर 11 और यहां भी 23 की पावर 89, तो बताओ कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। 2 सेकंड है, फटाक से बताओ। यही प्रॉपर्टी उसमें लग रही है, नहीं तो फिर हम बताएंगे ही। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। हमने बताया था कि अगर बेस सेम हो, तो ये बेस क्या है, सेम है, बेस है ये बेस क्या है, सेम है। ध्यान से समझो, धीमे धीमे, बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो 23 की पावर क्या है, 11 प्लस 89। दोनों पावर को जैसे ही प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा, 23 की पावर 9 1 10, 8 1 9 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 100। तो 23 की पावर क्या हो जाएगा, 100। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 1 मिनट में फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी और नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन, हमने क्या होता है, तो ए की पावर एम प्लस एन। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, धीमे धीमे समझो। दूसरा कॉन्सेप्ट है ए की पावर एम और उसकी पावर एन,
इक्वल टू वॉट, इक्वल टू वॉट। तो क्या होगा, कुछ नहीं करते हैं, अगर a की पावर m और उसकी पावर n दिया जाए तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसका आंसर निकलता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। इसका मतलब इट मीन्स a की पावर m n, ये बनता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसकी प्रॉपर्टी फटाक से अपनी कॉपी में नोट कर लें, मेथड है। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इसके ढेरों एग्जाम्पल लेते हैं, उन एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करना। अगर लिखा है 23, उसकी पावर 4 और उसकी पावर 2, तो आंसर क्या आएगा? कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज में क्या बताया था, a की पावर m और उसकी पावर n है, तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होता है। a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी कि a की पावर mn। ठीक, तो ऐसे ही इन पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 23 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2, धीमे धीमे समझना, एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, धीमे धीमे। 23 की पावर 4 2 जा 8, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 23 की पावर 8, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको देता हूं, वो करो। 232 की पावर 4 और उसकी पावर 9, बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा? फटाक से बताओ और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था वही सेम यहाँ भी लगाना है। इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 239 की पावर 4 मल्टीप्लाई 9, इट मीन्स 239 की पावर 4 9 जा 36, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। अब कह दो सर, अगर बेस सेम ना हो, a की पावर m और b की पावर m दिया गया, बट क्या हो, इसकी जो पावर्स हो वो सेम हो, तो हम कुछ नहीं करते, a मल्टीप्लाई b और उसकी होल पावर m हो जाता। इट मीन्स ए बी की पावर होल का m। ये कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में नोट कर लो, इसके बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स आपको बताएंगे। ठीक है, करो। अब प्रॉपर्टी देखो, सपोज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8, इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई, सॉरी पावर्स तो सेम है ना, पावर्स सेम होंगी तभी तो होगा 8, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 4 और इसकी पावर 8। जनरली 2 4 जा 8 और 8 की पावर 8, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, अपनी कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे। रेडी। अब कितनी प्रॉपर्टी हो गई अपने पास, 3 प्रॉपर्टी पढ़ा दी आपको। चौथी प्रॉपर्टी है, इसके 2 केस हैं बेटा, इसको ध्यान से समझ लेना। पहला केस है, यहां से लेता हूं, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तभी लगेगा जब ये केस, जब क्या हो, पावर्स भले डिफरेंट हो बट बेस सेम हो। पावर्स डिफरेंट हो, बेस सेम हो, तो होता है जब इन केस m इज ग्रेटर देन n, m क्या हो, n से बड़ा हो, तो जब a की पावर m माइनस का n ये निकल के आता। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग इसका सेकंड केस देखते हैं जहां पे n बड़ा होगा m से, n इज ग्रेटर देन m। तो पहला वाला केस देख लो, उसके बाद दोनों के एग्जांपल धीमे धीमे करके समझाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, इसका एग्जांपल देख लो। इसका एक एग्जांपल, सपोज 23 की पावर 89 और 23 की पावर 29,
सो व्हाट, हम लोगों को समझ में आ रहा कि ये क्या है जनरली m और ये क्या है जनरली n, तो m इज ग्रेटर देन n का केस बन रहा। इसका मतलब इट मीन्स कि 29 कहाँ जाएगा ऊपर, तो प्रॉपर्टी कहती है क्या हो जाएगा 23 और इसकी पावर 89 माइनस का 29। सो व्हाट, क्या आएगा आंसर 23 और उसका 9 में 9 माइनस करोगे कितना 0, 8 में 2 गए 6, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी थी, ये इसका पहला एग्जाम्पल था, लिख लो। अब आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो कि एग्जाम्पल और प्रॉपर्टी कैसे कंप्लीट होगी। उसके बाद फिर सेकंड केस इसका लेंगे, ये फर्स्ट केस था, अब ये सेकंड केस यहाँ से स्टार्ट होगा। पहले इसकी क्या ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो अपनी कॉपी में। अब सेकंड केस देखो, a की पावर n और a की पावर n, वेयर एज n इज ग्रेटर देन m। यहाँ पे क्या था, m बड़ा था n से और यहाँ पे क्या है, n बड़ा है m से। तो अगर n बड़ा है m से, इसका मतलब इट मीन्स 1 अपॉन a की पावर n माइनस का m, ये प्रोडक्ट बन के आएगा, ये प्रोडक्ट बन के आएगा। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते क्योंकि इसका भी देखा था, इसी की जैसा एग्जाम्पल हम ले लेते, जस्ट इसका उल्टा कर दे रहे। तो 23 की पावर 29 और 23 की पावर 89। अब देखो यहाँ पे m क्या है, छोटा है और n क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कौन सा केस लग रहा, n इज ग्रेटर देन m, n इज ग्रेटर देन m। अगर n बड़ा है m से तो इट मीन्स 1 अपॉन a क्या है, a है 23, तो 23 की पावर n माइनस का m, मतलब 89 माइनस का 29। सो आंसर क्या आ गया 23 और उसकी पावर 8 में 2 गए 6, 9 में 9 गए 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला वाला केस का एग्जाम्पल था, ये पहले वाले केस का क्या था, कॉन्सेप्ट था। ये दूसरे वाले केस का कॉन्सेप्ट था, ये दूसरे वाले केस की कंडीशन साथ में एग्जाम्पल था। दोनों का आप कंपैरिजन करके देख सकते हो। उसके बाद दोनों को नोट कर लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में एक बार एनालिसिस कर लो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। उसके बाद फिर हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों ने समझ लिया, आगे देखो। एक कॉन्सेप्ट और था, वो और देख लो। 1 अपॉन a की पावर n दिया गया हो, अगर इन केस 1 अपॉन a की पावर n दिया गया हो तो क्या करेंगे, तो ये अगर a को ऊपर ले जाना हो तो a की पावर नेगेटिव टाइम ऊपर होगी। 1 अपॉन a की पावर n अगर लिखा हो और उसको अगर हमें रेसिप्रोकल करना हो या ऊपर ले जाना हो तो क्या होगा, a की पावर माइनस टाइम n हो जाएगा, a की पावर माइनस टाइम n हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल समझ लो, 1 अपॉन 23 अगर लिखा हो और इसकी पावर 83 दी गई हो, 1 अपॉन 23 दिया गया हो, उसकी पावर 83 दिया गया हो, तो क्या होगा, ऊपर अगर जाएगा तो 23 की पावर माइनस टाइम 83 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा। अगर नीचे पावर हमेशा पॉजिटिव में है तो ऊपर जाके हमेशा नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, ये अपनी कॉपी में नोट कर लो, ये कॉन्सेप्ट था और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे आगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो। तो अब ये पूरे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए इस एक्सपोनेंट के। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट के साथ में आपको इम्प्लीमेंट करना सिखाएंगे कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है और उस कॉन्सेप्ट से क्या बनेगा। ठीक है, इसको एक बार रिवीजन कर लो, इस क्वेश्चंस के साथ में एग्जांपल्स को कनेक्ट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। थैंक यू।